Assalamualaikum. Welcome to रूहानी डायरीज. आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए. और ख़ास तौर पे मेरी दुआ है उन ख़वातीन के लिए जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ डीएम की हुई हैं, अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया है, और उनके लिए ख़ास दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करे, और जो इस चीज़ की कमी है उनकी ज़िंदगी में वो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनकी ज़िंदगी में अता कर दे. आमीन सुम्मा आमीन. तो जी आज मैं आपके साथ जो चीज़ से शेयर कर रही हूँ वो है जी अस्तगफार और दरूद इब्राहिम की अहमियत. अस्तगफार लाजमी अपनी इबादत में ऐड करें. इसके पढ़ने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप मेरी सारी वीडियोस में देखते हैं कि अल्लाह ताला किस तरह लोगों की मुश्किलात को हल करते हैं और कितने अच्छे तरीके से लोगों की ज़िंदगी में आसानी आ जाती है. एक तस्बीह दरूद इब्राहिम की और एक तस्बीह अस्तगफार की, यानी कि 100 बार आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है और 100 बार आपने दरूद पढ़ना है. दरूद इब्राहिम पढ़ लें, जो सा आपको इजी लगे आप वो पढ़ सकते हैं. और अगर आप डेली बेसिस पे इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से बहुत 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 ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ जो ख़वातीन मुझे शेयर करती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए. अगर कोई काम नहीं बन रहा तो अपनी इबादत में इस्तग़फ़ार ऐड करें तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानी लेकर आएंगे. आपको भी वो नसीब हो जाएगा जिसकी आपको तमन्ना है. तो जी आज जो स्टोरी मुझे सेंड की है ये की है मुझे फ़रा ने, और फ़रा लिख रही हैं दुबई से. कहती हैं आप ही मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाह रही थी. और ये लिखती हैं कि आप ही मेरी बड़ी सिस्टर की जब शादी हुई हम बहुत ज़्यादा छोटे थे, और वो अपने ससुराल में गई तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा. जब भी आप ही हमारे घर आया करती थी तो अपने ससुराल वालों की सिर्फ बुराइयां ही किया करती थी. कभी अपनी सास की, कभी नंदों की, और कभी अपने इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते थे उनके बारे में. आप ही को बहुत मुश्किल हो रहा था ससुराल में गुजारा करना. आप ही ने बहुत मुश्किल दौर देखा, बहुत मुश्किल से अपने आप को एडजस्ट किया. इनफैक्ट बहुत छोटी-छोटी बातें जो कि नहीं होनी चाहिए थी वो भी आप ही ने बर्दाश्त की, सिर्फ़ इसलिए कि उनका घर बना रहे. वजह ये थी कि उनके हस्बैंड बहुत अच्छे थे और वो यही कहा करते थे कि मेरी अम्मी और बहनों की बातों को इतना सीरियस ना लिया करो, इनकी आदत है, ये ऐसे ही रहेंगी. अगर तुम चाहो तो इन चीज़ों को एडजस्ट कर लो, वरना फिर हमारा घर ही ख़राब होगा और कुछ नहीं होगा. लेकिन अल्लाह ताला ने बापी को 3 बच्चे नवाज़े थे, जिसकी वजह से वो यही चाहती थी कि उनका घर बना रहे, घर ख़राब ना हो. आपी बहुत ज़्यादा मुश्किल वक़्त से गुज़री हैं. आपी ने बहुत छोटी-छोटी और बहुत बड़ी-बड़ी बातें बर्दाश्त की. इनफैक्ट कई-कई साल तक आपी हमारे घर भी नहीं आया करती थीं. आपी अब कुछ हालात बेहतर हो रहे थे क्योंकि इनकी सास अपने उम्र के उस दौर में दाखिल हो चुकी थी जहाँ पे ज़्यादा वो ना चल फिर सकती थी और ना ही ज़्यादा कामों में दखल अंदाज़ी कर सकती थी. लेकिन जितना हो सकता था बेड पे बैठ के ही वो ऑर्डर पास किया करती थी. जब उनकी नंदें आया करती थी तो उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाया करता था क्योंकि नंदों के बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे और ये लोग जानबूझ के इस तरह करवाया करते थे. ये 2 भाई थे, यानी कि मेरे बहन के हस्बैंड और एक इनके छोटे भाई थे. छोटे भाई जो थे वो बाहर स्टडी कर रहे थे और अपना सारा फ़ोकस उनका स्टडी की तरफ था. वो बहुत कम पाकिस्तान आया करते थे. लेकिन मेरी सिस्टर के ऊपर सारे घर की ज़िम्मेदारी थी, इनके हस्बैंड के ऊपर और इनके ऊपर. इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना भी इन्हीं को करना पड़ता. मेरे बहनोई का नाम नदीम था और नदीम भाई की जब बहनें आती अपनी अम्मी को मिलने के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो जाती थी कि वो अपने ससुराल के सारे मामलात अपने भाई से डिस्कस किया करती थी. अपने ससुराल की सारी बातें अपने अम्मी को बताती, जिसकी वजह से अम्मी अपने बेटे को बताती और वो फिर उन मसले मसाइल को हल किया करते थे. मेरी सिस्टर यही कहा करती थी कि इन्हें अपने ससुराल की बातें यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए क्योंकि घर के मामलात 100 होते हैं. अगर मैं अपने घर ससुराल के मामलात अपने घर जाके बताऊँ तो कितना फसाद डल जाए, इसलिए अपने ससुराल के मामलात और इतनी छोटी-छोटी बातों को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए. यही वजह थी कि मेरी बहन इन्हें पसंद नहीं आती थी और बात-बात पे ये मेरी बहन को अपनी चीज़ों से निकाल दिया करते थे. कोई भी मामला हो इनसे छुप के किया जाता था. कभी भाई से अगर पैसे भी लेने हों तो मेरी सिस्टर को पता ना चले, इस
ये तरीके से पैसे लिए जाते थे। लेकिन मेरे बहनोई बहुत अच्छे थे, मेरी सिस्टर का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करते थे और हर बात सिस्टर के साथ शेयर किया करते थे, इसलिए सिस्टर अपना घर बना के बैठी हुई थी। अभी मैं अपनी सिस्टर के घर एक दफ़ा रहने के लिए गई तो मेरी वजह से इनके घर में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। इनफैक्ट इनके दूसरे भाई भी आए हुए थे जो कि बाहर स्टडी कर रहे थे, लेकिन आंटी ने बहुत ज़्यादा अजीब सी बातें की। कभी मेरे लिबास पे बात करती, कभी मेरे बालों पे बात करती और कभी मेरी डिफरेंट किस्म की चीज़ों पे बात करती। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने आंटी के साथ थोड़ा ऊंचा रवैया इख्तियार किया, जिसकी वजह से मेरी सिस्टर ने मुझे डांटा और मुझे कहा कि तुम चली जाओ, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात वो भी देख रहे थे, इनके छोटे भाई। उन्होंने कहा कि अम्मी की आदत ऐसी है, अम्मी सबके साथ ऐसा ही रवैया इख्तियार करती हैं, लेकिन आपने अपने हक के लिए बात की है, ये बात अच्छी है, इंसान को खुद भी बोलना चाहिए। भाभी अपने लिए बोलती नहीं है, इसलिए अम्मी भाभी को ज़्यादा प्रेशराइज करती रहती हैं। ये छोटी छोटी बातें और किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना किसी का काम नहीं है। अम्मी को कई दफ़ा कहा है कि अम्मी आप अपने लिए तो ज़रूर बोला करें, लेकिन किसी के लिए मत बोला करें। लेकिन अम्मी तो अम्मी है ना, अम्मी किसकी सुनती हैं। लेकिन आपको अगर अम्मी की कोई बात बुरी लगी है तो मैं आपसे सॉरी करता हूँ। ये बात उन्होंने मुझे की, भाभी की बाजी के देवर ने। और बाजी ने मुझे कहा कि तुम 2-3 दिन तक वापस चली जाओ घर, क्योंकि मेरे घर का माहौल ख़राब हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरे घर में फसाद डले। आप ही की के ये बात सुनकर मैं कुछ दिनों में अपने घर वापस आ गई, लेकिन आप ही के देवर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान थे कि एक उनके घर में मेहमान आया है कोई और उसको इतना बेइज्जत करके घर से निकाल दिया है। ये बात उनको अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने मुझे कॉल की और कॉल करके मुझे कहा कि मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि मेरे घर वालों ने आपके साथ अच्छा रवैया नहीं किया। इनफैक्ट वो मुझे बहुत ज़्यादा दिलासा दे रहे थे और मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ कर रहे थे। मैं ये बात पहले नहीं समझ सक रही थी, लेकिन जब उनकी दोबारा कॉल आई तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये मुझे ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि ये मुझे पसंद करते हैं और ये बात वो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। इसी तरह 1 से 2 दफ़ा उनका जब कॉल आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी इनसे बात करने में और इनसे अपने बारे में बात करने में बहुत अच्छा लगता था। आप ही इस तरह अक्सर व बेशतर वो मुझे कॉल किया करते थे, फिर हमारी दोस्ती बढ़ती गई और अक्सर व बेशतर वो मेरी स्टडी में भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया करते थे। मैं अपने सारे मामलात इनके साथ डिस्कस किया करती थी और ये अपने सारे मामलात मेरे साथ डिस्कस किया करते थे। 4 साल हो चुके थे हमारी इस दोस्ती को और इसी तरह हम अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे थे और कभी-कभी जब आप ही आया करती थी, तो अक्सर इनकी बहुत सारी अच्छी बातें भी बताया करती थी। इनफैक्ट कभी-कभी तो गिफ्ट भी लेकर आया करती थी, जो कहती थी कि ये लेकर आए हैं। अक्सर आप ही मुझे बहुत अच्छा लगता था जब ये मुझे चीज़ें भेजते थे और मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया इख्तियार करते थे। इनफैक्ट ये मेरे हर मामले में मुझे हेल्प किया करते थे। मुझे इन्हें इनसे दिल से मोहब्बत हो गई थी और मेरा यही दिल चाहता था कि मेरी इनसे शादी हो, लेकिन अपनी सिस्टर का रवैया और अपनी सिस्टर की बातें सुन के मेरा दिल हमेशा बैठ जाता था, क्योंकि मेरी सिस्टर ने बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त गुजारा हुआ था अपने ससुराल में और सास की वजह से मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि उनकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस रही है ज़िंदगी में। इसलिए वो तो कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरा रिश्ता इनके घर हो सके। मैं ये बात अक्सर बेशतर कहा करती थी कि होता कभी-कभी तो ऐसे भी होता है कि दोनों बहनें एक घर में शादी होके चली जाती हैं, तो इस बात पे मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करती थी। मुझे मना किया करती थी कि नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा और अपने बारे में तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना। लेकिन अभी दिल का किसको पता होता है कि कब किसके ऊपर आ जाए, और मेरी तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी इनके देवर के साथ। और इनके देवर का नाम नसीम था और जब मैं नसीम से कहा करती थी कि हमारी शादी होना नामुमकिन है, तो वो मुझे यही कहा करते थे, जब वक्त आएगा देख लेंगे, अल्लाह के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, इंशाल्लाह ताला वो हमें ज़रूर मिलवाएंगे और हमारी शादी भी होगी। मैं ये बात सुन के खामोश हो जाया करती थी और यही सोचती थी कि मे बी ऐसे हो जाए। लेकिन जब मैं आप ही से बात किया करती थी या घर में बात किया करती थी, तो अम्मी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया करती थी, क्योंकि अम्मी अक्सर यही कहा करती थी कि तुम्हारी बड़ी बहन ने बहुत ज़्यादा मुश्किल वक़्त देखा है, बहुत मुश्किल से एडजस्ट हुई है, बहुत मुश्किल है थी उसकी ज़िंदगी। इन लोगों के साथ ज़िंदगी गुज़ारना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो ख़ास तौर पे
ان की साथ हयात हैं और ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन का बायस बनती हैं। छोटी-छोटी बातों पे, छोटे-छोटे कामों पे नोक-टोक करती हैं, जिसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से नहीं गुज़ार सकता। तुम्हारी आपी को तो आदत हो गई है, वो अब अपने बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रही है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी कि तुम्हें भी वही हालात और वही चीज़ों से गुज़रना पड़े। इस पे मैं अम्मी को यही कहा करती थी, "अम्मी अब तो आंटी से इतनी नहीं रही कि वो ज़्यादा इंटरफेयर कर सके घर के मामलात में, और आपी भी तो होंगी, इस तरह तो अम्मी मेरी ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी।" लेकिन अम्मी कभी भी इस बात पे नहीं मानती थी कि ऐसे कुछ होगा। मैं बस दिल को समझाती थी कि इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए और जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। बस हम इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। नसीम मुझे बहुत ज़्यादा कॉल भी किया करते थे और मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल भी किया करते थे। इनफैक्ट अपने हर मामलात मेरे साथ डिस्कस किया करते थे। मैं भी अपने हर मामलात इनके साथ डिस्कस किया करती थी और जो परेशानी होती थी वो भी इनके साथ डिस्कस किया करती थी। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड किया करते थे, बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट दिया करते थे और बहुत ज़्यादा मेरे साथ एहसास किया करते थे और यही कहते थे कि जब वक़्त आएगा तब हम मिल जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी उम्मीद पे मैं इनके साथ अटैच थी। अभी अब मेरे बहुत ज़्यादा रिश्ते आने लग गए थे। अम्मी ये लोगों को देखती ही बहुत ज़्यादा उनको परखती, क्योंकि आप ही की वजह से अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रह चुकी थी। अम्मी ने देखा था कि आप ही ने बहुत मुश्किल वक़्त गुज़ारा है और इस तरह पहले लोग कुछ होते हैं, बाद में कुछ और हो जाते हैं। इसलिए अम्मी बार-बार यही इन्वेस्टिगेशन किया करती थी कि उनके घर के माहौल कैसे हैं, उनके घर में रहन-सहन कैसा है। इसलिए अम्मी कोई भी रिश्ता जब आता था तो उसे काफ़ी देर तक पहले परखती थी, उसके बाद उसको इनकार कर दिया करती थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हो जाया करती थी जिसकी वजह से अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि मेरी दूसरी बेटी को भी यही मसले मसाइल बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन जब एक रिश्ता आया जो कि दुबई से था और उनका कारोबार भी बहुत अच्छा था, लड़का अकेला था, उनकी भाभियाँ थीं, अम्मी उनकी की डेथ हो चुकी थी। इसलिए अम्मी ने उस रिश्ते को हाँ कह दी और कहा कि आप लोग कल आके दुआए खैर कर जाइएगा। ये आप ही ये बात सुन के मेरे तो पाँवों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने नसीम को कॉल की और उन्हें बताया कि ये मामला चल रहा है। नसीम भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने कहा कि मैं आंटी से बात करता हूँ। लेकिन अम्मी ने बात करने से इनकार कर दिया। नसीम ने मेरी आपी से बात की और उन्हें अपने बारे में हर चीज़ रियलाइज़ करवाई कि आपी आज तक मैंने आपकी हमेशा रिस्पेक्ट की है। अम्मी जहाँ पे गलत होती हैं, मैंने हमेशा अम्मी को ही क्रिटिसाइज़ किया है। आपको तो मैंने कभी भी कोई ये प्रॉब्लम नहीं आने दी। जब भी आपने मुझे अपने दिल की कोई भी बात बताई है तो मैंने आपको हमेशा रिस्पेक्ट किया है। इनफैक्ट अपनी बहनों को भी मैंने हमेशा पीछे रखा है। आप खुद फैसला करें कि क्या मैं गलत इंसान हूँ या मैं कोई गलत करूँगा आपकी सिस्टर के साथ। आप प्लीज़ अपनी अम्मी को समझाएँ कि वो उनका रिश्ता वहाँ नहीं करे। मैं आपकी सिस्टर को पसंद करता हूँ और मैं उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ। बस जब ये मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मैं एक अच्छा-सा बिज़नेस एस्टेब्लिश करके आपकी सिस्टर का हाथ माँगना चाहता था। इसलिए कुछ देर हो रही थी, लेकिन आप खुद ये फ़ैसला करें कि क्या ये बात सही है या गलत है। मेरी सिस्टर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी अपने देवर से और बहुत ज़्यादा ख़्याल किया करती थी। वो भी उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल किया करता था। आप ही ने कभी भी इनकी कोई बुराई नहीं की। आप ही भी इनके हक़ में थी कि ये जो कह रहे हैं ऐसा हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वो अपनी सिर्फ़ सास की वजह से ऐसा डर जाती थी कि जब वो ऐसी ज़िंदगी गुज़ारेगी तो आजकल के लिए बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ही भी मेरे लिए और मेरे हक़ में बेहतर ही सोच रही थी। लेकिन अब ये सारा सिचुएशन मेरे लिए बाइसे अज़ियत बन गई थी, क्योंकि वहाँ पे अम्मी ने लड़के वालों को कह दिया था कि वो लोग आ जाएँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतनी तकलीफ़ में थी कि आप ही मुझे नींद तक नहीं आ रही थी। मैंने उठ के मुसल्ला बिछाया और अल्लाह ताला से दुआ माँगी। नमाज़ तहज्जुद का टाइम था। मैंने नमाज़ तहज्जुद पढ़ी और इस्तग़फ़ार की तस्बीह की और दरूद इब्राहीम भी पढ़ा और अल्लाह ताला से रो-रो के दुआएँ माँगी कि अल्लाह ताला इस रिश्ते को रोक दे। मैं जिसे पसंद करती हूँ उसे मेरी ज़िंदगी में लिख दे। आप ही मैं पहले तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ा करती थी, लेकिन आज रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ माँगी और कुछ देर के बाद
फजर की अज़ान भी हो गई। मैंने आप ही फजर की नमाज़ पढ़ी और इसी तरह तस्बीहात करते-करते मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी तो अम्मी ने मुझे कहा कि आज मेहमानों ने आना है। आप ही मेरा दिल बहुत ज़्यादा बैठा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। जब वो लोग आए तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, जिस पे उनकी बहनों ने कहा कि आप इतनी उदास क्यों हैं? मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने कहा बस तबीयत नहीं ठीक इस वज़ह से। आप ही मैंने बात को टाल दिया, लेकिन मेरे दिल में जो कुछ हो रहा था वो तो मैं ही जानती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इन लोगों ने दुआए खैर की। ये लोग चाहते थे कि कुछ ही दिनों में निकाह कर लिया जाए ताकि मेरे पेपर्स रेडी हो जाएँ। ये बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैं सारी रात रोती रही। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी ऐसा ना करें, आपको खुदा का वास्ता है, मेरी शादी उन्हीं के साथ कर दें। लेकिन अम्मी भी यही कह रही थी कि बेटा, यहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी आसानी से गुज़रेगी और वहाँ पे तुम्हें अज़ियत का सामना रहेगा। तुम्हारी सिस्टर ने जितनी मुश्किल से एडजस्ट किया है मैं ही जानती हूँ, और अगर अल्लाह ताला ने उसे बच्चे ना दिए होते तो कब से उसका घर ख़राब हो गया होता। वो आंटी यानी कि मेरी सिस्टर की जो सास हैं उनके बारे में अम्मी कहती हैं वो जो कुछ करती हैं आपको भी पता है, और कितनी तकलीफ़ में उन्होंने ये ज़िंदगी गुज़ारी है। आप ही ये बात सुन के मैं खामोश हो गई और बस अपने दिल का हाल अल्लाह ताला को ही बयान करती रही कि अल्लाह ताला आप जानते हैं मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है नसीम के लिए। और नसीम को जब मैंने कॉल की तो नसीम भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए और इस बात पे उन्हें हैरत हुई कि मेरी अम्मी ने भी बात नहीं सुनी, और उनकी सिस्टर यानी कि उनकी भाभी यानी कि मेरी सिस्टर ने भी उनकी बात पे गौर नहीं किया। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। नसीम ने कहा कि मैं 3-4 दिन तक पाकिस्तान आता हूँ, यहाँ आके बात करता हूँ। वापी 3-4 दिन के बाद नसीम पाकिस्तान आए और उन्होंने मेरी अम्मी को बात समझाई। कहा कि आंटी आप मुझे तो जानती हैं, मैंने आज तक आप लोगों के साथ कभी भी कोई बदतमीज़ी नहीं की, ना ही भाभी के साथ कभी मैंने बुरा रवैया रखा है। इनफैक्ट जहाँ पे अम्मी की गलती होती है, मैं अम्मी को हमेशा यही कहा करता हूँ कि अम्मी गलत है। मैंने कभी भी भाभी के लिए मुश्किल नहीं पैदा की और ना ही मैंने भाभी के लिए कभी मुश्किल रहने दी है। हमेशा मैंने भाभी को ही सपोर्ट किया है। अम्मी ने भी कहा हाँ बेटा, ये बात तो सही है कि तुम हमेशा अपनी भाभी को रिस्पेक्ट करते हो और इसी वजह से तुम्हारी भाभी भी आज तक तुम लोगों के घर में रह रही हैं। एक जहाँ बुराइयां थी वहाँ पे अच्छाइयाँ भी थी, जिसकी वजह से उसका घर आज तक बना हुआ है। ये बात सुन के आपी नसीम ने एक और बात की जिस पे अम्मी और ज़्यादा खुश हो गई। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएगी या मेरी अम्मी की वजह से इसकी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल होंगे तो मैं इसको अपने साथ बाहर ही ले जाऊँगा, वहीं पे हम एडजस्ट हो जाएँगे। बाकी अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे मेरी अम्मी को, आंटी अम्मी को तो नहीं छोड़ा जा सकता और ना ही अम्मी को कुछ कहा जा सकता है। ये बात तो गलत होगी कि मैं अपनी बीवी की सपोर्ट करूँ और अपनी माँ को बुरा भला कहूँ, ऐसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की ज़िंदगी अच्छी गुज़रे तो मैं इसको अपने साथ बाहर ही रखूँगा। ये बात सुन के अम्मी भी थोड़ा रिलैक्स हुई और अम्मी ने कहा हाँ बेटा, अगर तुम इतना फ़ोर्स कर रहे हो तो मैं ऐसे ही कर सकती हूँ। लेकिन अब तो मैंने इसका ज़ुबान किसी और के साथ कर ली है। आप ही अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अब अम्मी ने क्या कर दिया? अम्मी उन लोगों को क्या जवाब देंगी? अम्मी इस बात से ज़्यादा परेशान थी। इस पे अभी अम्मी सोच ही रही थी कि लड़के वालों की तरफ से कॉल आ गई। वहाँ से उनकी सिस्टर बात कर रही थी। वो कह रही थी कि आंटी, कल जब हम आपके घर आए और हमने रस्म की, उसके बाद हम देख रहे थे कि आपकी बेटी खुश नहीं है। अगर आपकी बेटी का कहीं और पे कोई दिल है तो आप पहले अपनी बेटी के बात सुने ताकि कल को मसले ना हो। अगर आपकी बेटी के दिल में कोई और है तो पहले आपको उससे पूछ लेना चाहिए, अदरवाइज़ ये रिश्ता हमारी तरफ से आप ख़त्म समझें। अम्मी तो पहले ही चाह रही थी कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। इस पे अम्मी ने कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से फ़ोन को बंद कर दिया। वो लोग जो सामान लेकर आए थे वो अम्मी ने वापस भिजवा दिया और अम्मी ने अपनी जान छुड़ाई। यही वजह थी कि बस अल्लाह ताला ने मुझे आसानी अता कर दी। आप ही मैं नमाज़ तो पहले पढ़ा करती थी, फ़र्ज़ नमाज़, लेकिन जब मैंने तहज्जुद नमाज़ पढ़नी शुरू की थी, अल्लाह ताला ने और भी आसानियाँ मेरी ज़िंदगी में ले आए थे। मेरी ज़िंदगी में ये जो चीज़ हुई थी ये मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हो जाएगी, क्योंकि इतने अरसे से जिस चीज़ की हमेशा बात करने पे डाँट पड़ती थी, जिस चीज़ को हमेशा ज़िक्र करने पे अम्मी भी गुस्सा करती थी और बाजी भी गुस्सा किया करती थी, जो नामुमकिन थी। अक्सर बाजी कहा करती थी कि मैं खुदकुशी कर लूँगी अगर तुमने ऐसा किया। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी आसानी कर दी कि मेरी ज़िंदगी में मेरी मोहब्बत अल्लाह ताला ने लिख दी। नसीम के साथ मेरी मंगनी हो गई थी और नसीम भी यही चाहते थे कि हमारा जल्दी से निकाह हो जाए ताकि
میرے پیپرز بن جائیں۔ نسیم نے 3 سے 4 مہینے کے بعد دوبارہ آنا تھا اور پھر ہمارا نکاح ہونا تھا۔ آپی ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے، خاص طور پہ میں تو بہت زیادہ خوش تھی کہ میری شادی نسیم کے ساتھ ہو رہی ہے۔ نسیم نے بہت زیادہ جلدی کوآپریٹ کیا اور ہر طرح کے ڈاکومنٹس وغیرہ جلدی سے بنوا لیے۔ ہمارا نکاح بھی ہو گیا۔ آپی کچھ مہینوں کے بعد ہماری رخصتی ہوئی اور میں رخصت ہو کے ڈائریکٹ ان کے پاس چلی آئی۔ اب ہماری زندگی بہت زیادہ اچھی گزر رہی ہے۔ میں اپنے سسرال جاتی ہوں اور کچھ دن مہمانوں کی طرح رہتی ہوں اور اس کے بعد ہنسی خوشی اپنے گھر آ جاتی ہوں۔ آپی میری زندگی بہت اچھی چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری بھی دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مہینوں میں اللہ تعالیٰ میری گود بھر دیں گے۔ آپی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی آسانیاں عطا فرمائے۔ بہت ساری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن لازمی نہیں کہ دوسرے کی زندگی میں بھی وہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں حالات بھی بدل دیتے ہیں اور انسان کے لیے بہترین راستہ بنا دیتے ہیں۔ یہ تھی میری اپی میریکل سٹوری جو کہ میں شیئر کرنا چاہتی تھی۔ تو جی یہ تھی فرح کی سٹوری اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرح کی مشکل آسان کی، فرح کی زندگی میں آسانی لے کر آئے اور اس کی زندگی میں جو اس کی چاہت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی، اسی طرح ان تمام سسٹر کو اللہ تعالیٰ ان کی چاہت عطا کرے جنہوں نے ڈی ایم کیا ہوا ہے اور جن کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو ان کی زندگی میں لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک مجھے کامنٹ باکس میں دیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔